नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत और इस वक्त की बड़ी खबर यूक्रेन की राजधानी कीव से आ रही है, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहली बार कीव पहुंचे हैं। 1 साल होने को आया रूस और यूक्रेन के बीच इस युद्ध को, और इसके बीच अमेरिका के राष्ट्रपति बिल्कुल गोपनीय तरीके से यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। और हम आपको बता दें कि जब वो कीव में थे तो लगातार हवाई हमले के सायरन बज रहे थे। 24 फरवरी 2022 को यह युद्ध शुरू हुआ था। रूस की तरफ से पहली मिसाइल 23 और 24 फरवरी की मध्य रात्रि के बाद दागी गई थी, और अब इस युद्ध को 1 साल होने जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कीव में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बिल्कुल गोपनीय तरीके से पहुंचे और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ उन्होंने 1 साल में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीरें हम आपको पिछले 1 साल की दिखा रहे हैं। आज तक लगातार ग्राउंड जीरो से युद्ध के शुरुआती दौर में रिपोर्टिंग भी कर रहा था, और यह बहुत भीषण रूप इस युद्ध ने अपनाया। रूस से आ रही एक रिपोर्ट के मुताबिक इस युद्ध में यूक्रेन और रूस के 2 लाख से ज्यादा सिपाही मारे और घायल हो चुके हैं। यूक्रेन पहुंचकर जो बाइडेन की पहली प्रतिक्रिया, उन्होंने कहा कि रूस के राष्ट्रपति का मंसूबा सफल नहीं हो पाया। यूक्रेन की रक्षा के लिए नए हथियार दिए जाएंगे। इसमें एयर सर्वेलेंस रेडार भी शामिल है, इसमें तोपखाने के गोले भी शामिल हैं, और इसमें टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों की सुरक्षा के लिए हथियार भी शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पोलैंड जाकर पोलैंड के राष्ट्रपति डूडा से भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि नेटो किस तरह से मदद जारी रखे उसको लेकर अब अगला कदम उठाया जाएगा। हालांकि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की अगर बात करें तो उनकी इच्छा लगातार रही है कि उनको लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें दी जाए, ताकि इस युद्ध को रूस के अंदर ले जाया जा सके। वो लड़ाकू विमान चाहते हैं, लंबी दूरी तक मार करने वाली, जमीन से जमीन तक वार करने वाली और आकाश से जमीन तक वार करने वाली मिसाइल मांग रहे हैं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, लेकिन वो उन्हें अभी तक नहीं मिल पाई है। नेटो के सभी सदस्य देश इस पर एकमत नहीं है। यूक्रेन के कीव में, यूक्रेन की राजधानी कीव में अमेरिका के राष्ट्रपति का जो स्वागत था वो एयर रेड सायरन्स के बीच हुआ, और यह राष्ट्रपति भवन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की एक बहुत बड़ा संकेत दे रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कि वो यूक्रेन के साथ हैं। लेकिन डिफेंसिव हथियारों के अलावा क्या यूक्रेन को कुछ और दिया जाएगा? क्योंकि रूस की तरफ से जो खबर आ रही है वो ये है कि 2 लाख से 2.5 लाख सिपाही तैयार किए जा रहे हैं, और यह संख्या बढ़ भी सकती है। क्या एक फ्रेश ऑफेंसिव की पूरी रणनीति बना चुका है रूस, और इस रणनीति का असर क्या होगा? लगभग 1/3 हिस्से पर, यूक्रेन के 1/3 हिस्से पर अब रूस का कब्जा है। जो डोनेट्स्क का इलाका है, जो लुहांस्क का इलाका है, कई इलाके ऐसे हैं, डेनेप्रो नदी तक लगभग पहुंच चुका है इस समय रूस, और यह यूक्रेन के लिए एक बड़ा झटका रहा है। जो हथियार यूक्रेन मांग रहा है वो लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार है। वो चाहता है कि उसे बड़ी से बड़ी मिसाइलें दी जाए। जो हथियार उसे मिल रहे हैं वो आत्मरक्षा के लिए, डिफेंसिव वेपन्स, कि अगर मिसाइलों से हमला होता है या लड़ाकू विमानों से हमला होता है यूक्रेन पर, तो उसके बचाव के लिए पेट्रियट मिसाइल्स हो या और सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स जो डिफेंसिव है वो उनको दी जा रही है। वो चाहते हैं कि उन्हें इस तरह के हथियार दिए जाए कि इस लड़ाई को वो रूस के अंदर ले जाए। और बार बार राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कह चुके हैं कि यह लड़ाई केवल यूक्रेन की सुरक्षा की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई पूरे यूरोप की सुरक्षा की है। और यह बात पोलैंड के राष्ट्रपति डूडा भी समझते हैं। राष्ट्रपति डूडा समझते हैं कि अगर यूक्रेन 1 साल के बाद
अगर किसी तरह गिर गया या झुक गया तो फिर खतरा सीधा पोलैंड की सीमा तक पहुंच जाएगा। 24 फरवरी 2022, एक साल पहले यह युद्ध शुरू हुआ था। आज 20 फरवरी हो चुका है, यानी 4 दिन में इस युद्ध को 1 वर्ष हो जाएगा और इस 1 वर्ष में यूक्रेन के 2 लाख से ज्यादा सिपाही मारे और घायल हो चुके हैं। देश पूरी तरह से तबाह हो चुका है, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। इरपिन, बूचा जैसे इलाके पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। खार्किव का इलाका की अगर बात करें या ज़ेप्रोजिया की बात करें या डोनेस्क और लुहांस्क के इलाकों की बात करें, और हम आपको मानचित्र पर यह इलाके विस्तार से दिखाएंगे कैसे 1/3 देश पर रूस की सेना अब पूरी तरह से काबिज हो चुकी है और आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। 2 से 2.5 लाख यूक्रेन के सिपाही मारे जा चुके हैं या घायल हो चुके हैं, और यूक्रेन के मुताबिक यही संख्या रूस के सिपाहियों के मारे जाने और घायलों की भी है। पिछले 1 वर्ष में बहुत ही भीषण युद्ध लगातार चल रहा है। सुर्खियों में भले ही यह युद्ध ना हो, लेकिन बार बार रूस की मिसाइलें कीव तक को निशाना बना रही हैं। लेकिन उसके बावजूद एक तरह से कीव में अब लोगों ने अंडरग्राउंड जीना, यानी बंकरों में जीना सीख लिया है। स्कूल भी बंकरों में लगते हैं, कॉलेज भी बंकरों में लगते हैं, दफ्तर भी बंकरों में लगते हैं, बाजार भी बंकरों में रखते हैं, और लोग घरों में भी बंकरों में ही रहते हैं। कुछ समय के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन जैसे ही एयर रेड सायरन बजते हैं वो एक बार फिर अंदर चले जाते हैं। और इसी तरह का एयर डिफेंस सिस्टम अब अमेरिका और ज्यादा संख्या में यूक्रेन को देगा, ताकि रूस से लगी सीमा पर सुरक्षा हो सके। इनकमिंग मिसाइल्स, यानी रूस से यूक्रेन की तरफ वार करने वाली मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त कर दिया जाए।